अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं आज बना रही हूँ राइस शैम्पू। राइस, इसके अंदर ना सिर्फ राइस हैं बल्कि इसके अंदर एलोवेरा भी है, अलसी भी है, रोजमेरी भी है। इन सारी चीज़ों से मैं ये शैम्पू बना रही हूँ। इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं और जिसको राज आ जाए ना तो बस समझ लें उसकी तो बालों की जिंदगी बदल जाती है। इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है शैम्पू। इससे ना सिर्फ आपके बाल सिल्की शाइनी हो जाते हैं बल्कि बालों के गिरने से भी रोकता है। ये शैम्पू नए बाल उगाता है, बालों में कुदरती चमक लाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि इस शैम्पू के क्या क्या कमालात हैं और इसको मैंने घर पर कैसे बनाया है। आप भी बना सकते हैं। बनाना कोई मुश्किल इतना नहीं है, बस थोड़ा सा सब्र और पेशेंस की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं, तकरीबन 50 ग्राम चावल हैं और तकरीबन 40 ग्राम मैंने लिया है यहाँ पे रोजमेरी, 50 ग्राम है अलसी के बीज। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ पका लेंगे। बहुत अच्छे से पहले वॉश करना है, ये याद रखिएगा। वॉश करने के बाद हमने इसको पका लेना है। इसका अर्क आ जाएगा तो हमने इसको इतना पकाना है, बड़ी पतीली में आपने इसको बॉयल करना है और आपने इसको इतना पकाना है कि इसका पानी आधा रह जाए। यानी अगर आप 2 kg का बना रहे हैं तो आपने 3 kg पानी लेना है और इसको इतना पकाना है कि इसका पानी 1.5 kg रह जाए। जब इसका पानी 1.5 kg रह जाएगा तो फिर हमने स्टार्ट करना है इसके अंदर मज़ीद चीज़ें डालना। ये देखिए मेरा पानी यहाँ पर पककर तैयार हो चुका है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है और छानने के बाद अब इसके अंदर मैं डालूंगी ऑर्गेनिक शैम्पू बेस। एसएलईएस फ्री और पैराबेन फ्री यहाँ पर मैं शैम्पू बेस यहाँ पर ऐड करूँगी। ठीक है, बाकी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आप लोगों के सामने ही हर चीज़ बनाती हूँ। और अगर आप लोग मेरा ये शैम्पू बाय करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं नंबर मैंशन करती हूँ वो अपने बायर्स के लिए करती हूँ जो चाहते हैं मुझसे शैम्पू ख़रीदना, उनके लिए यहाँ पर ये नंबर मैंशन होता है। ये मैं अपनी वीडियो में बार बार बताने लगी हूँ क्योंकि यार आप लोग बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आके बहुत मिसबिहेव करते हैं, तो इस वजह से अब मैं ये बार बार बताने लगी हूँ कि गौर से देख लिया करें। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है उस पर लिखा हुआ होता है वाजे कि ये कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ उनके लिए है जो मेरी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं। अच्छा देखिए, मैंने इसमें शैम्पू बेस डाल दी थी और शैम्पू बेस ज़रा सर्दियों में टाइम लेती है मेल्ट होने में, तो इससे भी आप परेशान नहीं होइएगा। मेरा जो बाल्टी है ये बहुत बड़ी है और शैम्पू यहाँ पर मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो अभी मेरी शैम्पू बेस सही से मेल्ट भी नहीं हुई है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो गई है, तो इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डाल रही हूँ। आप लोग मगर जब तक शैम्पू बेस आपकी मेल्ट ना हो जाए ना, आप इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट नहीं डालिएगा। अब यहाँ पर जो है मैं ग्लिसरीन डाल रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसके अंदर केडी डालना है, कोकोबिटेन डालना है और कोको ग्लूकोसाइड डालना है, विटामिन ई भी डालूंगी। इसके अलावा इसके अंदर फ्रेगरेंस जाएगी। ठीक है, ये देखें अभी मेरी शैम्पू बेस इसमें मेल्ट नहीं हुई है, लेकिन मैं इसको मिक्स करते जाऊंगी तो सारी चीज़ें एक साथ मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। सारी चीज़ों की मेजरमेंट कर रही हूँ आपके सामने। ठीक है, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई मुश्किल पेश आती है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप वो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। ये कोर्स सुन लीजिए, कोर्स बाय कर सकते हैं फ्री में। व्हाट्सएप पर एडवाइस नहीं दे सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, हर किसी के अलग अलग सवाल होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में होते हैं, तो उनको अलग से गाइड करना आसान नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने डाली है, ये है पर्ल। इससे इंशाल्लाह हमारा शैम्पू बड़ा सिल्की और शाइनी बन जाएगा। इसको भी हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैं इसको आते जाते मिक्स करती जाऊंगी तो हमारा शैम्पू इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। बाहर वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियों में शैम्पू बन रहा होता है ना, वो असल में बन रहा होता है मशीनों के ज़रिए, तो उनको इतना टाइम नहीं लगता, वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी डालकर बना लेते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम लिया करें हर चीज़ को मेल्ट होने में, क्योंकि मुझे भी अब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें तकरीबन एक साथ भी डाल देती हूँ कभी, और कभी इंतज़ार भी कर लेती हूँ। जैसा मेरा टाइम होता है ना, जब मुझे ज़्यादा टाइम होता है तो मैं उसको टाइम देती हूँ, नहीं ज़्यादा टाइम होता तो मैं सारी चीज़ें इस तरह से एक साथ भी डाल देती हूँ। लेकिन आप लोग इस तरह से नहीं बनाइएगा, जो बिगनर्स हैं वो टाइम दीजिएगा हर चीज़ को अच्छे से मेल्ट होने में। ये देखें, इसमें अभी शैम्पू बेस अच्छे से अभी मेल्ट नहीं हुई है और इसके ऊपर थोड़े थोड़े झाग भी बन गए हैं। झाग के भी ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ना लेयर्स सी, ये मोटी मोटी झाग की भी है, शैम्पू बेस की भी है। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, केडी भी डाल दिया है,
कोकोबिटेन भी डाल दिया है, ग्लिसरीन भी डाल दी है, पर्ल भी डाल दी है आपके सामने। तो अभी मैंने विटामिन ई, जबकि बहुत अच्छे से सब मिक्सअप हो जाएगा ना और सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, तो मैं इसमें विटामिन ई, फ्रेगरेंस वगैरह डाल के और प्रिजर्वेटिव डाल के इसको बिल्कुल लॉक कर दूँगी और ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये टाइम लेगा अभी, ये सारी चीज़ें जो हैं मिक्सअप होने में टाइम लेंगी। अच्छा, बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के। तो चावल के शैम्पू के मैं बेनिफिट पहले भी बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ, ठीक है। चावल का जो शैम्पू है, इम्यूनो एसिड, विटामिन बी, ई और मिनरल्स होते हैं, बालों के जड़ों से ग़िज़ाइयत देते हैं, ये बालों को रिपेयर करते हैं, टूटने से बचाते हैं और कुदरती चमक पैदा करते हैं। इसके अलावा जापानी ख़वातीन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जापानी ख़वातीन सदियों से चावल का पानी इस्तेमाल करती आ रही हैं, इसलिए उनके बाल लंबे, चमकदार और मजबूत होते हैं। जब हम चावल को शैम्पू में इस्तेमाल करते हैं तो ये बालों के रेशे को अंदर से मजबूत करता है और स्प्लिट एंड्स को ख़त्म करता है। ख़ास तौर पर अगर आपके बाल डाई हैं या हीट से ख़राब हो चुके हैं तो चावल का शैम्पू आपके लिए कुदरती रीस्टोर है, ठीक है। अब ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मेल्ट होती जा रही हैं। इसकी आपको नज़र आ रहा होगा लुक थोड़ा बेहतर हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर हमने एलोवेरा भी डाला है। एलोवेरा में क्या है, इसमें एलोवेरा में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे विटामिन ई, सी, ए और फॉलिक एसिड होता है जो बालों की नशोनुमा में मदद देता है। एलोवेरा सर की जिल्द को हाइड्रेट करता है, खुश्की और खारिश ख़त्म करता है और बालों को नरम और मुलायम बनाता है। ये बालों के नेचुरल पीएच लेवल को बैलेंस रखता है ताकि स्कैल्प सेहतमंद रहे। आपके बाल रुखे हैं या फ्रिज है आपके बालों में, तो एलोवेरा प्लस राइस और अलसी ये सब जो है मिलकर जो शैम्पू बनता है इन्हें रेशमी बना देता है। अच्छा जी, देखें इस स्टेज पे हमारी सारी चीज़ें तकरीबन मेल्ट हो चुकी हैं। हमने सारी चीज़ें तकरीबन एक साथ डाल दी थी, लेकिन आप लोग इस तरह से नहीं बनाइएगा। आप लोग शैम्पू बेस के मेल्ट होने का इंतजार कीजिएगा। जब वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो आपने 1 बाय 1 सारी ऐड करती जानी है और उनको 15-15, 20-20 मिनट तक उनको मिक्स करना है, टाइम देना है। अब मैं इसके अंदर फ्रेग्रेंस और प्रिजर्वेटिव डाल दूंगी। अच्छा जी, बात करते हैं अलसी की, क्योंकि हमने इसमें अलसी जेल भी डाला है। अलसी के बीज के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अलसी के बीज में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर होते हैं। ये बालों की जड़ों में खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं, जिससे बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। अलसी के बीजों में मौजूद जेल बालों को कुदरती होल्ड देता है और फ्रिज ख़त्म करता है। ये स्कैल्प्स को मॉइस्चराइज रखता है और बालों में कुदरती चमक पैदा करता है। चलें जी, अब मेरा शैम्पू देखें तकरीबन रेडी हो चुका है। हर चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मैंने फ्रेग्रेंस भी डाल दी है। तो अब मैंने इसको गाढ़ा करना है। सोडियम क्लोराइड मैंने यहाँ पे एक प्याले में निकाल लिया है और थोड़ा सा शैम्पू में डालकर इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फिर हम अपने बाकी सारे शैम्पू में इसको मिक्स कर देना है। जब अच्छे से इसके अंदर हमारा सोडियम क्लोराइड मिक्स हो जाएगा तो हमने इसको बाकी के शैम्पू में मिक्स कर देना है। अच्छा, कुछ लोगों का शैम्पू, मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कॉमेंट सेक्शन में, लोग पूछ रहे थे कि हमारा शैम्पू गाढ़ा तो हो जाता है लेकिन कुछ घंटों बाद वापस से पतला हो जाता है, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये होता है कि या तो आप लोगों ने नमक बहुत ज़्यादा डाला होता है, यानी नमक की क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा आपने डाली होती है, और या फिर आपने नमक को अच्छे से मिक्स नहीं किया होता और वो नीचे जाके तह में बैठ जाता है और जैसे जैसे वो मेल्ट होता है वैसे वैसे हमारा शैम्पू वापस जो थिक हुआ होता है वो रिवर्स में चला जाता है और वापस से पतला हो जाता है। अगर आपने क्वांटिटी में जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालते हैं उसकी क्वांटिटी आगे पीछे हो जाए तो भी हमारा शैम्पू वापस से रिवर्स हो जाता है और पतला हो जाता है। इसलिए कहते हैं हर चीज़ की क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखा करें। जब इसमें अच्छे से देखें इस प्याले में नमक मिक्स हो जाएगा शैम्पू में, तो मैं ये वाला मिक्सचर जो है बाकी के शैम्पू में डाल दूंगी और फिर उसको हम थिक कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर रोज़मेरी भी है। रोज़मेरी क्या करता है? रोज़मेरी एक जड़ी बूटी है, बालों के लिए जादू से कम नहीं है, बालों के झड़ने को रोकती है और नए बाल उगाने में मदद देती है। रोज़मेरी का तेल या बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन की फरहमी बढ़ाता है जिससे बाल मजबूत होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों को वक्त से पहले सफ़ेद होने से बचाते हैं। अगर आपके बाल पतले या कमज़ोर हैं तो जान डाल देता है। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि ये कुदरती तौर पर बालों की रंगत को गहरा करता है और उनको चमकदार बनाता है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो ऑयल है उसमें भी रोज़मेरी और सारे हर्ब्स होते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, देखें बातों के दौरान ही मैंने आपके सामने प्याले में नमक लेके थोड़ा सा शैम्पू इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि कहीं कोई लम्स बाकी ना रहे। हमने जब भी शैम्पू में नमक मिलाना है तो कोशिश करनी है पहले अलग से प्याले में नमक को अच्छे से हम मिक्स कर लें, फिर हम अपने शैम्पू में डालें। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह आप
आपका शैम्पू वापस से रिवर्स नहीं होगा और आपका शैम्पू थिक हो जाएगा, और कहीं जैसे शैम्पू में नीचे नमक जाके बैठ जाता है ना, वो वाली चीज भी नहीं होगी। अच्छा, जब मैं शैम्पू जो मैंने प्याले में बनाया था ना, वो मैं इसमें ऐड करने लगी थी तो मेरा कैमरा बंद हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला, और मैं करती गई। जब मैंने देखा तो मेरा कैमरा बंद हो चुका था। तो वो सीन आप लोगों के सामने से स्किप हो गया है, तो इसके लिए माफी चाहती हूँ। तो इसलिए वो चीज स्किप हो गई है, लेकिन मैंने वो प्याले में जो नमक और शैम्पू मिक्स करके बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया था, फिर उसको अच्छे से मिक्स किया। अब आपके सामने माशाल्लाह मेरा शैम्पू थिक हो चुका है। कितना खूबसूरत इसका डबल कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। 2 लेयर्स आपको कलर्स की इसमें नजर आ रही होंगी। इस तरह के शैम्पू आप भी बना सकते हैं। अगर मुझसे बाय करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे आप मेरा शैम्पू, ऑयल या कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा उसका आंसर दूंगी। जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे उस पर अलग से वीडियो भी बना दूंगी।